अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर वाफियत से होंगे। सब भाइयों का शौक़ अच्छा चल रहा होगा। अल्लाह पाक सबका शौक़ सलामत रखे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये एक प्रोडक्ट है। ये एक फीड मसाला है, चिक्स एंड ब्रीडर ऑर्गेनिक हेल्थ पाउडर। ये जो पिंडी से हैं, रावलपिंडी से हमारे अहमद भाई लसानी असील फार्म वाले, ये उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च की है असीलों के लिए, चूज़ों की ग्रोथ के लिए। और इसके और भी काफ़ी सारे फ़ाइल लिखे हैं पीछे। इसकी मैं तस्वीर बना के साथ अटैच कर दूंगा वीडियो में। मैंने ये एक हफ़्ता यूज़ करवाया है मसाला, और उसका आपको रिज़ल्ट बताता हूँ एक हफ़्ते का अपनी पूरी ईमानदारी के साथ। ये मेरे पास तकरीबन समझ लें इस टाइम 30+ जो है ना, वो पट्ठे पट्ठियाँ डिफरेंट एजेस के हैं, सब में मैंने ये यूज़ करवाया है। अभी ये देख लें, आधा किलो की पैकिंग थी, अभी मैंने एक हफ़्ते के अंदर आधा ही यूज़ किया है। समझ लें 1 पाव यूज़ हो गया होगा। अच्छा यार, ग्रोथ तो ये करता ही है, ठीक है, ग्रोथ का तो मैंने एक हफ़्ते में इसका रिज़ल्ट देख ही लिया है। लेकिन इसकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है ना, वो इसके 3 बहुत बड़े फ़ायदे हैं। सबसे पहला, आपको डिवर्मिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यार डिवर्मिंग का एक ऐसा इशू है, आप अपने चूज़ों को जितनी मर्ज़ी अच्छी फीड दे लें, जितनी मर्ज़ी आप देसी अंडे खिला लें, फार्मी अंडे खिला लें, मछलियाँ खिला लें, जो मर्ज़ी खिला लें, कीड़े नहीं ना जाएंगे अंदर से, ग्रोथ नहीं करेंगे बच्चे। तो ये इसका सबसे बड़ा एक फ़ायदा मुझे नज़र आया है कि आपको डिवर्मिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरे नंबर पे रेशा नहीं होने देता। अब रेशे का भी आप सब भाइयों को पता है, हर शौकीन को ये मसला आता है रेशे का, और तकरीबन मेरा ख्याल साल के 12 महीने ही ये चलता है रेशे वाला काम। अब रेशे के हवाले से देखा जाए, बड़े मुर्गियों को तो हम इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है। अब छोटे जो बच्चे हैं बिल्कुल, उनको इंजेक्शन भी नहीं लगा सकते, ह्यूमन मेडिसिन यूज़ करवाते हैं, उससे भी जानवर ख़राब हो जाते हैं। इवन अब तो ऐसा भी रेशा आना शुरू हो गया है, जेंटा कोम्बिसोन लगाएं, ऑक्सीडाल लगाएं, टाइलोपिन लगाएं, रेशा नहीं जाता। रेशे के हवाले से मुझे सबसे अच्छा रिज़ल्ट दिया था टाइडो प्लस ने। लेकिन उसका मसला ये है कि वो छोटी पैकिंग आती नहीं है, 1 kg की पैकिंग आती है, और वो 15,000 की समझ ले 1 kg है। अब वो इस तरह की प्रोडक्ट भी नहीं है कि बंदा एक दफ़ा 15,000 लगा के ले आए और उसे डेली यूज़ करवाता रहे। वो तो जब आपके किसी जानवर को रेशा होना है तो तब भी हमने यूज़ करवानी है। दूसरे नंबर पे ज़्यादातर कंपनियां जो वो महंगी इसलिए है ना, अभी अब देखें वो लॉन्च करते हैं फार्मिंग के लिए, जिस तरह ब्रायलर लेयर की फार्मिंग है, वहाँ पे हज़ारों की तादाद से बर्ड्स रखे होते हैं उन्होंने, वो उनके लिए 1 kg की होती है। अब जिस तरह हमारे जैसे जो शौकीन हैं जिन्होंने 50, 60, 70 असील रखे हुए हैं, उनके लिए तो वो नहीं ठीक 15,000 की पैकिंग। अच्छा, अब खुली भी कोई नहीं देता। हमारे यहाँ पे एक क्लिनिक है प्राइवेट, वो खुली दे देते हैं, लेकिन मसला फिर वही पे आता है कि अब 3 दिन अगर आपने यूज़ करवाना है उसको, तो 3 दिन की ही लानी पड़ेगी आपको। ज़्यादा ला के रखेंगे वो 2 दिन पड़ी रहेगी ना, तो नमी लगती है, वो जम जाती है, जितनी मर्ज़ी आप एयर टाइट करके रख लें उसे। तो ये बहुत मुझे इसका ना ज़्यादा फ़ायदा नज़र आया है कि ये रेशा होने ही नहीं देगा, हमें टाइडो प्लस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तीसरे नंबर पे जहरबाद नहीं होने देता। जहरबाद भी एक ऐसा मसला है, मुझे ये आज से 2 साल पहले ये मेरे पट्ठों के अंदर बहुत ज़्यादा मसला आया था, और मैंने उनके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा तजर्बात किए थे, मेडिसन, देसी नुस्खे और ये वो। तो यार उससे अच्छा है ना, इतनी ज़्यादा खपाई करनी है आपको, वो जहरबाद का मसला आए ही ना, ठीक है। तो जहरबाद भी नहीं होने देगा, रेशा भी नहीं होने देगा, और डिवर्मिंग की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अब देखें हम ज़्यादातर शौकीन जो देखेंगे आप, वो यूज़ करवा रहे होते हैं ह्यूमन मेडिसन, ठीक है, और यहाँ यूज़ करवा रहे होते हैं, जाके बताते हैं वेटनरी स्टोर पे जी हमारे ये मुर्गे को मसला है, तो वो एक लोकल सी कंपनी की प्रोडक्ट होती है। वो ना पूछते हैं कि भाई उसको डिवर्मिंग की है, उसको सोकड़ा हुआ किस वजह से है, उसको रेशा किस वजह से हुआ है, आपके वहाँ पे माहौल कैसा है, सफाई कैसी है, किसी और जानवर को तो नहीं हुआ। वो एक अपना उन्होंने पैसे लेने होते हैं, वो प्रोडक्ट हल्की फुल्की पड़ी होती है, वो उठा के दे देते हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। जो अच्छी प्रोडक्ट हैं, पोल्ट्री की प्रोडक्ट हैं, वो जैसे कि मैंने आपको बताया, वो लॉन्च ही बड़े फार्मों के लिए होती हैं, जहाँ पे 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार का चूज़ा लोगों ने डाल के बैठे होते हैं। वो ज़ाहिरी बात है, फिर वो उस हिसाब से उनके रेट भी उस हिसाब से होते हैं। अब जो जिस बंदे ने 40-50 असील रखे हुए हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकता वो प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यार असीलों के लिए ये प्रोडक्ट बनाई गई है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। असीलों के ऊपर ना किसी कंपनी ने कभी कोई प्रोडक्ट लॉन्च की है, ठीक है,
ना ही इससे पहले देखी गई है, स्पेशली असीलों के लिए। और ये स्पेशली असीलों के लिए प्रोडक्ट बनाई गई है, इसको यूज़ करवाना चाहिए। मुझे तो ये ना इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा है कि असीलों के बारे में किसी ने ये प्रोडक्ट लॉन्च की है। तो रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले हैं इसके। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी तारीफ़ें क्यों कर रहा हूँ इसकी। यार मेरी कोई अहमद भाई के साथ कोई पार्टनरशिप वगैरह नहीं है, ये मेरा तो उनके साथ कभी कोई ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं हुआ। शायद एक वॉइस मैसेज मैंने उनको किया है और एक वॉइस मैसेज उनका आया है। आज तक मेरी इतनी बात हुई है उनके साथ। लेकिन इसको यूज़ करवाने के बाद जो मुझे रिज़ल्ट्स मिले हैं ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा टूर लगना है इंशाल्लाह। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इंटरव्यूज़ वगैरह कर रहा हूँ आजकल। रोज़ों की वजह से इंटरव्यू अब बंद किए हुए हैं, ख़ुद भी नहीं निकल होता रोज़ा रख के। फिर जहाँ पे जाएं वो भी बेचारे रोज़े के साथ होते हैं, तो इंटरव्यू के अंदर बोलना अब मुनासिब भी नहीं लगता ज़्यादा। तो ईद के बाद इंशाल्लाह टूर होगा, मैं जाऊंगा। खुले किल की कोशिश है कि मेरी इस दफ़ा जो है ना कवर करके आऊँ ज़्यादा गर्मियाँ आने से पहले, क्योंकि हमारा जो एरिया है ये तो बंद गद्दी का एरिया है सारा। ये तो इंटरव्यू इंशाल्लाह चलते ही रहेंगे सारा साल। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा गर्मी में लंबा सफ़र नहीं कर होता, तो मेरी कोशिश होगी अच्छे मौसम के अंदर अंदर जो खुले किल के जो अच्छे शौकीन हैं उनके पास जाया जाए, इंटरव्यू किया जाए। तो हाथ लगते मेरा इरादा बन रहा है कि अहमद भाई के पास भी जाऊँ, वहाँ पे जाके इसके ऊपर भी प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगा। एक उनकी और प्रोडक्ट है गाला, उन्होंने बनाया है, वो मैंने तो नहीं अभी तक यूज़ किया, उसके बारे में भी बात करेंगे उनके साथ। और उनके माशाल्लाह जो मैं वीडियो वगैरह देखता हूँ, जानवरों की ग्रोथ उनकी बहुत अच्छी होती है। मुझे तो वैसे ही ग्रोथ का बड़ा शौक़ रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रोथ मेरे जानवरों की भी जो है ना, वो सब भाइयों को पता है जो मुझे जानते हैं, और ग्रोथ मेरे जानवरों की भी बहुत अच्छी होती है। तो स्पेशली परिंदों की ग्रोथ, उनकी बीमारियों के हवाले से पुराने शौकीन हैं, 15 साल से शौक़ कर रहे हैं तकरीबन, तो काफ़ी तजर्बा हो चुका है उनको। उनके अपने तजर्बे की बुनियाद पर ही उन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है ना, तो उनके तजर्बे से भी फ़ायदा उठाएंगे, उनसे भी गपशप करेंगे जाके सीलों के हवाले से। लसानी, जैसे कि आप देख रहे हैं लसानी असील फार्म के लसानी उन्होंने रखे हैं शुरू से, उनके बारे में भी उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे सारी जाके। उसके बाद भी जो उन्होंने ब्रीडें वगैरह रखी हैं जिनको आगे उन्होंने चलाया है, उनके रिज़ल्ट क्या हैं, इंशाल्लाह एक डिटेल के साथ मेरा इरादा बन रहा है। मैं जाऊंगा अगर टाइम मिला तो। 3-4 दिन का टूर है, इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा करने हैं, तो देखेंगे। बाकी आप भाई भी यूज़ करें जिन्होंने ब्रीडिंग वगैरह करवाई हुई है, छोटे बच्चे हैं, गर्मियों सर्दियों के लिए दोनों के लिए ये प्रोडक्ट अच्छी है। जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े पट्ठों में ये ओवरवेट हो जाता है अगर आप इसको फीड के अंदर इस्तेमाल करेंगे। बड़े पट्ठों में आपने इसको इस्तेमाल करना है ना, तो दाने के अंदर इस्तेमाल करें, फीड के अंदर इस्तेमाल ना करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने फीड के अंदर इस्तेमाल किया था बड़े पट्ठे पट्ठियों में, तो मुझे ये लगना शुरू हो गया था कि ये ना ओवरवेट हो जाएंगे पट्ठे। तो दाने के अंदर इस्तेमाल करें, चाहे आप बाजरा दे रहे हैं, मिक्स दाना दे रहे हैं, जो भी आप उनको खुराक दे रहे हैं। इसका तरीका बनाने का वो मैं वीडियो भी लगा दूंगा साथ। उन्होंने ये कहा था कि इसमें लिखा हुआ है तारे मीरे का तेल और सरसों का तेल, वो यूज़ करें दाने के अंदर। सरसों का ही मैंने यूज़ किया था, तारे मीरे का तो नहीं मैंने यूज़ किया, उसे ही के साथ मुझे बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिल गया था इसका। तेल यूज़ करने की एक ये भी वजह है ना, ये अब खुश्क दाने के अंदर जब आप इसको डालेंगे ना, तो ये सही हल नहीं होगा। तेल अगर होगा तो ये चिमट जाएगा दाने के साथ। और बड़े पट्ठों में और मुर्गियों में कुरीज़ बहुत अच्छी करवाएगा, क्यों तेल आप सबको भाइयों को पता है, जब कुरीज़ का मौसम होता है तो शौकीन हज़रात तेल वगैरह यूज़ करवाते हैं दाने के अंदर, ताकि पर अच्छी कुरीज़ हो, परिंदों की पर जो हैं वो अच्छे शाइन वाले निकलें। तो साथ अगर ये भी आप इस्तेमाल करवा लेंगे तो रेशे वगैरह के मसाइल, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया है, सबसे बड़ा मसला जो जहरबाद का, तो वो आता ही बड़े जानवरों के अंदर है ज़्यादा। तो बड़े जानवरों में यूज़ करवाएं ऑयल के साथ, इसको मिक्स करके दाने के साथ। कुरीज़ भी अच्छी करेंगे, ग्रोथ भी उनकी अच्छी होगी, जहरबाद से भी बचे रहेंगे, रेशे वगैरह से भी महफूज रहेंगे, ठीक है। और डिवर्मिंग का जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि डिवर्मिंग की भी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, अब मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।